मानसिकता में जन्मे पले बड़े हुए, उनसे वही लोग जो जातिवादी जुल्म की जड़ थी, जो धर्म, उसी धर्म पे वो कल्याण की अपेक्षा रखते थे, उनको वो धर्म की जुगान में से छुड़ाकर और धर्म दीक्षा दिलाकर उनको धर्म की राह पे लाना वो कितना कठिन काम था। इसलिए जिस गति से गौतम भारत का निर्माण होना चाहिए था वो निर्माण नहीं हुआ, मगर पिछले 20 सालों के अंदर जैसे सोशल मीडिया का कारण बड़ा है। अब थोड़े थोड़े जो है वो हमारे लोगों को, जैसे बहुजन लोगों को समझ में आ रहा है कि जातिवादी जुल्मों की जड़ कहाँ पर है। इसीलिए वो जड़ को त्याग कर भले ही धीमी गति से मगर ग्रोथ की तरफ प्रयास कर रहे हैं। जब स्वतंत्र भारत की कुल जनसंख्या थी सिर्फ 35 करोड़, उस जमाने में कम से कम 5 लाख लोग जो सदियों से परंपरागत तौर पे ब्राह्मणवादी संस्कृति की मानसिकता में जन्मे पले बड़े हुए, उनसे वही लोग जो जातिवादी जुल्म की जड़ थी, जो धर्म, उसी धर्म पे वो कल्याण की अपेक्षा रखते थे, उनको वो धर्म की चुंगाल में से छुड़ाकर और धर्म दीक्षा दिलाकर उनको धर्म की राह पे लाना वो कितना कठिन काम था। बाबा साहब ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 20 साल तक सभी धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया। उन शास्त्रों में लिखी हुए जो घटनाक्रम है उनका जमीन पर क्या असर है उनका आकलन किया। कहीं अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भी भेजा, जैसे अमृत साहब ने भेजा हुआ था, और उसके बाद ये निर्णय पे आए कि मानवता, समानता, भाईचारा, अहिंसा, करुणा, शील, प्रज्ञा और भारतीयता का जो दम है तो वो तथागत बुद्ध का बहुत दम है। और उस जमाने में जब सारे स्वतंत्र भारत की कुल जनसंख्या 35 करोड़ थी, तब 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दम दीक्षा ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर बाबा साहब ने आह्वान किया था हमारे लोगों को, बहुजन वर्ग के लोगों को, कि बुद्धमय भारत का निर्माण हमें करना है। जब तक हिंदू रहोगे तब तक वर्ण व्यवस्था तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वर्ण व्यवस्था पीछा नहीं छोड़ेगी तो असमानता जो है कभी खत्म होने वाली नहीं है। आह्वान किया था, यदि उस समय हमारे पूर्वजों ने जो बाबा साहब का जो संदेश झेल लिया होता और आह्वान को हाथों हाथ ले लिया होता, तो आप 65-68 साल के भीतर जो है पूरा बहुजन वर्ग बौद्धिस्ट बन गया होता, और कहीं धर्म स्थान में जाते हुए उन्हें अपमानित नहीं होना पड़ता, कहीं जातीय आधार पर उन्हें अपमानित नहीं होना पड़ता, कहीं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना पड़ता। मगर अफसोस उस बात का है कि समाचार माध्यमों की सीमितता हो, या हमारे पूर्वजों के शिक्षा का प्रमाण का अभाव हो, या परंपरागत तौर पे धर्म जो इतना दिमाग में घुस गया तो इसको खिलाफ सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारे जो परिबल थे जिसकी वजह से बाबा साहब के बौद्धमय भारत के निर्माण का जो है वो आह्वान हमारे बुजुर्गों तक पहुंच नहीं पाया। और जातिवादी जुल्म की जड़ कहाँ है, वो जड़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि धर्म या उनके देवी देवता के मूर्ति कभी जो है वो जातिवादी जुल्म की जड़ हो सकती है। उस कारण में जो है हम ये सच्चाई हमारे पूर्वज न समझ सके, इसीलिए जिस गति से बौद्धमय भारत का निर्माण होना चाहिए था वो निर्माण नहीं हुआ। मगर पिछले 20 सालों के अंदर जैसे सोशल मीडिया का कारण बड़ा है, अब थोड़े थोड़े जो है वो हमारे लोगों को, यानी बहुजन लोगों को समझ में आ रहा है कि जातिवादी जुल्मों की जड़ कहाँ पर है। इसीलिए वो जड़ को त्याग कर भले ही धीमी गति से मगर ग्रोथ की तरफ प्रयास कर रहे हैं। आए दिन मैं बहुत कम समय लूंगा, आए दिन हम देखें सोशल मीडिया में रूबरू मिलने वालों में, सामाजिक कार्यक्रम में, तो हमें जय भीम और नमो बुद्धाय कहने वाले जो है हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। मगर वास्तव में जब आप जो है धर्म दीक्षा अपनाने की बात करोगे तो उसमें से बहुत कम माई के लाले से होंगे जो खड़े रहेंगे, बाकी सब फंस जाओगे। बहुत मुझे तजुर्बा है, मैंने सारे गुजरात में घुमा हूँ और गुजरात से बाहर भी घुमा हूँ, और ये बहुत धर्म का प्रचार प्रसार वही जो है वो खास करके जो है मेरा टारगेट जो होता है। तो बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, मीठी बातें, मगर गलती से कभी किसी के घर पे पहुंच गया हूँ तो वही अगरबत्ती करके उनको जो है धन मांगते हैं, तो उसे परंपरागत तौर से दूसरे लोग मांगते हैं। उन्हीं से शिक्षा मांगते हैं जिन्होंने कभी हमें शिक्षा नहीं दी है। वही परंपरा, जब हम कहते हैं कि ये भाई तो कहते हैं मेरी माँ नहीं मानती है, मेरा बाप नहीं मानता है, मेरी बीवी नहीं मानती है। अरे भाई मेरी बीवी भी नहीं मानती थी, कट्टरवादी थी, मैंने उनको समझाया, कार्यक्रम में जाके महानुभावों से मिलवा दिया,
धर्म में रहोगे तब तक धर्म व्यवस्था आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपको जातिवादी जरूर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और जब धर्म में आप कदम रखोगे तो धर्म में समानता, भाईचारा और स्वाभिमान मिलेगा। इसीलिए बौद्धमय भारत के निर्माण का आह्वान किया था। मगर कसूरवार हम और हमारे पूर्वज है कि जिन्हें ये सच्चाई 50 साल पहले समझ में आई, मगर जब अब समझ में आई है तो अब हमें उसमें हाथ देना है। जैसे कुछ मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा कि 90% तो हम है, 10% वो है तो भी सत्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक बड़ी खूबी है। 10% लोग जब चुनाव आता है तो वोटिंग करते हैं तो अपने एक निश्चित को एक धर्म की विचारधारा के प्रति जो है वो ध्यान में रखते वोटिंग करते हैं। ना तो वो किसी से शराब की शीशी लेकर वोट देते हैं, ना किसी से पैसा लेके, ना तो क्षुल्लक फायदा अपना निजी लेकर जो वोट देते हैं अपनी विचारधारा में। जबकि यह बहुजन वर्ग में यह बड़ी दिक्कत है कि कोई एक निश्चित विचारधारा भले ही लंबे समय तक वो अपने समाज के हित में हो, मगर वो अपने निजी फायदे में तुरंत क्या मिलता है उसमें से जो है ऐसे लोग वोट देते हैं। आज समय जो है उसी की वजह से हम प्रशासनिक तौर पे चुनाव में या राजनीति में पीछे रखे हैं। जब तक राजनीति में हम पकड़ नहीं रखेंगे और प्रशासन पर जो है हमारा कब्जा नहीं हो रहा, तब तक हमें वास्तव में जो है सामाजिक न्याय मिलने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें मुझे करनी है। आखिर शुक्रगुजार हूँ बनते सुमित रत्न जी और यहाँ पे कई ऐसे कार्यकर्ता हुए थे। दिन रात मैं देख रहा हूँ कि अपना कीमती वक्त देके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सखत परिश्रम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें भी, मैं कच्छ जिले के गांधीधाम शहर से आता हूँ जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है और आखिरी गुजरात राज्य और भारत का आखिरी जिला है, उसके बाद समुद्र के पार पाकिस्तान आता है, वहां से आता हूँ। मुझे प्रेरणा इन्हीं से मिली है और इसीलिए आप सबको जो है वो दोस्तों मुझे एक लाइन दे देना है कि आ जाइए। दूसरी आए उनसे पहले मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ कि जब बहुत दम अपनाओ, आंबेडकराई विचारधारा जो अपनाओ तो जितना हो सके उतना कट्टरता से उन्हें उनका पालन करो, जितना हो सके। 100% नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, किसी के सामने जय भीम और नमो बुद्धाय बोल के फिर घर पे जाके वही अगरबत्ती करने का और धूप करने का जो है ऐसा दूध और दही में पैर रखने का बेहुदा काम मत करो। कट्टरता से बाबा साहब के सपने को परिपूर्ण करना बौद्धमय भारत के निर्माण का वो हम सबकी फर्ज है। अब कभी बाबा साहब जो है या उनके वंशज ऐसा नहीं माने कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसी मन से हम सब बाबा साहब को जो तसल्ली दिलाए कि बाबा साहब अब आपको पढ़े लिखे लोग जो है वो धोखा नहीं देंगे, पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं देंगे। हम सब साथ मिलकर बौद्धमय भारत का निर्माण करने में जो है भूमिका अदा करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे और इन लोगों की जो शौकन उचित उनकी हम जो हर क्षेत्र में बराबरी करेंगे। इनके साथ ही मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। आप सबको फिर से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।